सुधीर, एक चीज़ आप खुद कह रहे हैं कि कल ओबीसी आज एससी कैंडिडेट को, और दूसरी बात आला कमान को ये समझाने में कामयाब भी रहे कि अपने ही प्रदेश का चाहिए। चूंकि छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि दोनों बाहरी थे, लेकिन इस यहाँ पर मध्य प्रदेश में दोनों वही उसी प्रदेश के हैं। राहुल, एक स्थानीय बनाम बाहर का एक बड़ा मुद्दा था। मध्य प्रदेश के अंदर भी ये मुद्दा काफी ज्यादा हावी था और मध्य प्रदेश के अंदर ये उम्मीद की जा रही थी कि साथ एक स्थानीय प्रत्याशी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय किया जाएगा और दूसरा जो है बाहरी प्रत्याशी हो सकता है। यानी केंद्र सरकार के अंदर जो मंत्री है जिनका कार्यकाल इस समय खत्म होने वाला है उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। पहले जिस तरीके से सूची जारी की गई थी और जो मध्य प्रदेश से जिन नामों की चर्चा थी उनमें निर्मला सीतारमण, इसके अलावा पीयूष गोयल के नाम की चर्चा थी और दोनों को। सुधीर, आप भी फोन लाइन पे जरा हमारे साथ रहिए। खुद सुमित्रा वाल्मीकि भी जुड़ी हैं। आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें आप भी पूछ सकते हैं। सुमित्रा वाल्मीकि जी, बहुत स्वागत है IBC 24 पर। आपके नाम का ऐलान किया गया, बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, संगठन के जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इसलिए मैं केंद्र संगठन का और अपने मध्य प्रदेश संगठन का हृदय से आभार मानती हूँ कि उन्होंने वास्तव में काम का मूल्यांकन किया है। और मैं हृदय की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी ने एक दलित महिला जो जमीन से काम करते आज 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही हैं और निस्वार्थ भाव से काम कर रही हैं, वाकई में मूल्यांकन होता है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे मध्य प्रदेश नेतृत्व ने आकलन किया। इसलिए मैं दोनों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं और भविष्य में ये विश्वास दिलाती हूं कि पूरी ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से मैं कार्य करती रहूंगी। बिल्कुल सुमित्रा जी, चूंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपके काम को ऑब्जर्व किया जा रहा है। अच्छा, ये जरा दर्शकों को बताइए, पूरे मध्य प्रदेश को, आपने ऐसा कोई आवेदन किया था, गुहार ऐसा कुछ लगाया था, किसी से पैरवी की थी? भाई साहब, मैंने 3 चुनाव लड़े हैं नगर निगम के और नगर निगम अध्यक्ष भी रही हूँ। कभी मैंने भारतीय जनता पार्टी से कुछ भी नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं मुझे मेरे आकलन करके, मुझे समय समय पर प्रोत्साहित करके और जिम्मेदारियां दी हैं बड़ी बड़ी। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास पर खरा उतरने पर ही आज मुझे काम दिया है। एक दलित की बेटी को देश के सबसे बड़े सदन में भेजा जा रहा है, आप किसे क्रेडिट देना चाहेंगी? भारतीय जनता पार्टी को ही देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मूल्यांकन किया है कि दलित वर्ग आज अमृत महोत्सव 75 साल बाद भी हमारे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। पहले कभी किसी दलित वर्ग को वहां तक जाने का अवसर नहीं मिला है और भारतीय जनता पार्टी अमृत महोत्सव में यदि किसी एक दलित वर्ग की महिला को, वही महिला को, जहाँ की महिलाओं का काम करना बड़ा सामान्य कार्य नहीं है आज की इस राजनीति में, और यदि उन्होंने एक दलित महिला को राज्यसभा के सदस्य के रूप में भेजने का यदि संकल्प लिया है तो मैं हृदय की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वास्तव में अमृत महोत्सव सार्थक कर दिया। 75 वर्ष जो हमारे आजादी के थे वो आज सार्थक हो रहे थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सुमित्रा वाल्मीकि जी। बेहतर काम कीजिए, महिलाओं की आवाज बनिए, मध्य प्रदेश की आवाज बनिए। इसके लिए बहुत शुभकामनाएं IBC 24 की तरफ से आपको। जी जी, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ना कभी आवेदन किया, ना कभी किसी से कहा कि वो राज्यसभा की उम्मीदवार होना चाहती हैं। वो लगातार काम करती रही, उनके काम को तवज्जो दिया गया और उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश में तीनों प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से एक और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल कविता पाटीदार का नाम का ऐलान किया गया और आज सुमित्रा वाल्मीकि का नाम का ऐलान किया गया। सुधीर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए आपका।